सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य छंद। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते होंगे, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा छंद क्या है। तो यह एक विषय है, वो है काव्य शास्त्र का। किसका विषय? काव्य शास्त्र का। और काव्य शास्त्र में छंद को परिभाषित इस प्रकार किया गया है कि छंदोबद्ध रचना और छंद मुक्त रचना, दो प्रकार की रचनाएं होती है, छंदोबद्ध और छंद मुक्त। यानी जिस रचना में छंद का प्रयोग होता है उसे अपन कहते हैं छंदोबद्ध, और जिसमें प्रयोग नहीं होता है उसे कहते हैं मुक्त छंद। तो सबसे पहले हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि छंद क्या है। तो छंद की परिभाषा इस प्रकार है: मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। यानी ऐसी वाक्य रचना जिसमें मात्रा और वर्णों का विशेष ध्यान रखा गया है और मात्रा और वर्णों की संख्या में या क्रम में उसको बांधा गया है, उसे अपन कहते हैं छंद। अब छंद का सबसे पहले प्रयोग कहां मिलता है, यह प्रश्न पूछ ले तो छंद का सबसे पहले प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। ध्यान दें कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। अब छंद शास्त्र है, उसके आदि प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? तो आचार्य पिंगल है। कौन है? आचार्य पिंगल ऋषि। और इसलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। छंद को पिंगल भी कहा जाता है, यह भी ध्यान दें आप। और इसके बाद बात आती है छंद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो छंद के प्रमुख अंग कौन से हैं, यहां पे आप देख रहे हैं। पहला ही अंग होता है पाद या चरण। यानी प्रत्येक जो छंद होता है उसमें जैसे पंक्ति होती है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3 और पंक्ति नंबर 4। आमतौर पर हर छंद में पद होते हैं, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, उसको अपन कहते हैं 1 और 3, यानी ये हो गए विषम, और 2 और 4 यानी ये हो गए सम। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मतलब ये विषम चरण है, ये भी विषम चरण है, दूसरा और चौथा है वो सम चरण है। तो इनको कहते हैं, यानी प्रत्येक पद को अपन क्या कहते हैं? पाद या चरण। इसके बाद आता है मात्रा। मात्रा का मतलब यह है कि किसी भी वर्ण को पढ़ने में या उच्चारण करने में जो समय लगता है, किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, उस समय को हम कहते हैं मात्रा। और उसके अनुसार मात्रा लगती है या तो ह्रस्व या दीर्घ। यानी इनको अपन कहते हैं लघु और दीर्घ। यानी मात्रा छोटी कहें या बड़ी कहें, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा वो मात्रा होगी लघु, और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगेगा उसे अपन कह देंगे दीर्घ। इसके बाद क्या है? वर्ण। यानी वर्ण से आप परिचित है। जैसे मैंने यहां पे स, म, य लिखा है, समय लिखा है, तो इसमें अपन देखेंगे कि स, अ, म, अ, मतलब ये इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं तो वर्ण है। लेकिन यहां पे अपन वर्णों की जब गणना करेंगे वर्णिक छंदों में, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह एक वर्ण है, यह भी वर्ण है और यह भी वर्ण है। इनकी तो हो गई, ये वर्ण हो गई 3। जैसे मैं शब्द यहां पे लिखूं सी मा, मैंने ये शब्द लिखा है, तो वर्णिक छंद में हम गणना करेंगे तो यहां पे वर्ण कितने गिने जाएंगे? 2। लेकिन जब मात्रिक छंद की बात करेंगे तो यहां पे 2 मात्रा, 2 ही मात्रा यहां पर, क्योंकि यहां पर बड़ी ई है, 2 गुरु आएगा, और यहां पर आ की मात्रा है तो भी गुरु आएगा। तो यहां पे मात्रा तो होगी 4, लेकिन वर्ण कितने हुए? 2। इसके बाद लघु और गुरु। लघु और गुरु ये आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा है पागल, यही शब्द लिखा है, इनको आप देखिए। तो यहां पर पा है, ये क्या है? आ की मात्रा है तो ये गुरु है, और ग है वो ए की मात्रा है इसलिए लघु है, और ये भी लघु है। तो गुरु और लघु का मतलब है कि ये तो हो गया लघु और ये हो गया गुरु, इससे इनको दिखाया जाता है। अब है संख्या। संख्या क्या है? तो संख्या यही है कि यहां पे गुरु है, उसकी संख्या 2 मानी जाएगी, और लघु है, उसकी संख्या 1 मानी जाएगी। अब कर्म क्या है? कि वाक्य में कोई भी छंदोबद्ध वाक्य रचना है उसका एक निश्चित कर्म होता है, यानी शब्दों का जो कर्म है वो कर्म हो गया। अब गण क्या है? तो गण क्या है? गणों की संख्या होती है, आप यदि पूछ ले आपसे गण कितने होते हैं, तो गणों की संख्या होती है 8।
कितनी होती है? 8। अब 8 गणों की संख्या कौन कौन सी होती है, इसकी हम बात करें तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, वो मैं आपको बताता हूं। तो गण सूत्र इस प्रकार है, इसको आप ध्यान से देखें। जैसे मैंने लिखा य मा ता रा ज भा न स ल और गा, ये गण सूत्र है। इससे आप आराम से सीख सकते हैं कि गण 8 है वो क्या होते हैं। य माता राज भान स ल और गा। अब इसमें आप यह करें कि सबसे पहले जो है वो होगा गण का नाम। सबसे पहले गण का नाम होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे य ग ण, यानी यह के साथ में क्या जोड़ दिया? गण। और इसका सूत्र लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, आगे वाले 2 वर्ण हैं वो साथ में ले लेंगे। तो यह की मात्रा है वो 1 लगेगी, मां की मात्रा है वो 2 लगेगी, और ता की मात्रा है वो भी 2 लगेगी। मतलब यगण जो होगा वो आपके लघु, गुरु और गुरु के रूप में लिखा जाएगा। ये हो गया यगण। इसके बाद अपन लेते हैं म, यह के बाद में, तो म से हो जाएगा म ग ण, मगण, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, मैं से आगे 2 और ले लेंगे, ये म, मा, ता और रा। तो यहां पे मां और ता और रा लेने से क्या होता है कि तीनों मात्राएं हैं वो है बड़ी, तो गुरु, गुरु और गुरु। इसके बाद मैं के बाद क्या आता? त, तो इसको अपन कर देंगे त ग ण, क्या कर दिया? तगण। और तय के बाद आगे के जब 2 लेंगे अपन, तो ता रा जय यहां तक, तो ता की मात्रा 2, रा की मात्रा 2 और जय की मात्रा 1। तो ये तगण का गण सूत्र है, ठीक है। इसके बाद अपन लेंगे रा ज भा, तो रे से रगण, र ग ण, ठीक है। लेकिन होगा क्या, रा की मात्रा 2, जय की मात्रा 1 और भा की मात्रा 2। तो ये रगण का उदाहरण हो गया। अब अपन लेंगे ज गण, तो ज गण में क्या आएगा, ज प्लस क्या हो गया, गण। तो जय की मात्रा 1, भा की मात्रा 2 और न की मात्रा 1। अब जय के बाद क्या आएगा, भगण, तो भ ग ण, इसको लिया तो भा की मात्रा 2, फिर न की मात्रा 1 और स की मात्रा भी 1। अब भय के बाद क्या आएगा, न स और ल, यानी यहां होगा न फॉर नगण, और इसमें क्या होगा, न स और ल, यानी तीनों क्या है, लघु लघु लघु। न के बाद क्या है, स, तो इसको अपन कर देंगे स ग ण, ठीक है। स गण कर दिया तो स की मात्रा हो जाएगी लघु, ल की मात्रा हो जाएगी लघु और ग की मात्रा हो जाएगी गुरु। अब स तक तो अपने ये कर लिया, ये देख लिए, य मा ता रा ज भा न स, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो ये हो गए गण, क्या हो गए, गण। अब लास्ट में क्या आ रहा, ल और ग। ल का मतलब लघु, ल का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु। इसको भी आप मात्रा से देखेंगे, ल का मतलब लघु फॉर मतलब 1 मात्रा और गा का मतलब गुरु फॉर मतलब 2 मात्रा। तो ये होते हैं छंद में गण। उम्मीद करता हूं गण तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण छंद, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण छंद है। इन छंदों के बारे में, मात्रिक, मात्रिक का मतलब यह है कि वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं का विधान देखा जाता है। तो इसके आधार पर हम पहला छंद आज का जो है वो पढ़ेंगे दोहा। दोहा छंद क्या है, तो दोहा छंद मतलब ऐसी काव्य रचना या वह छंद जो अर्ध सम होता है। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम का मतलब यह है कि इसके जो चरण 1 और 3 होते हैं, यानी पहला चरण और तीसरा चरण, उसमें मात्राएं होती है 13 13, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें मात्राएं होती है 11 11। मतलब ये आधा सम है। यदि चारों चरणों में मात्राएं बराबर हो तो वो होता है सम मात्रिक, लेकिन ये क्या है, आधा सम है, अर्ध सम। मतलब 1 और 3 चरण, पहला और तीसरा चरण, जिसको अपन कहते हैं विषम चरण, यानी 1 और 3 क्या है,
जैसे 1 लिखें तो ये भी विषम है, 3 लिखें तो ये भी विषम है। यानी विषम चरण 1 और 3 में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि सम चरण 2 और 4 है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। जैसे यहां पर ये उदाहरण दे रखा है, तो यदि आपको दोहा छंद की परिभाषा लिखनी हो, दोहा छंद क्या है लिखना हो, तो आप लिखोगे कि दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में यानी 1 और 3 में 13-13 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 2 और 4 में 11-11 मात्राएं होती है। और इसमें तुक कहां मिलती है? तुक इसमें सम चरणों में मिलती है। जैसे तुक क्या है? समान मात्रा से अंत। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर ये जो समान मात्रा से अंत हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तुक। तो इसमें तुक कौन से चरण में मिलती है? जैसे ये चरण इसका पहला है, ठीक है, और ये इससे यहां से लगाकर सून तक ये दूसरा चरण है, ये पानी गयन उबरे यहां तक ये तीसरा चरण है, और मोती मानुष चून ये इसका चौथा चरण है। तो 2 और 4 क्या है? सम चरण। तो तुक मिलती है वो सम चरणों में मिलती है। अब यदि हम बात करें मात्राओं की कि इसमें मात्राएं कितनी है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, हम पहले चरण में देखें रहीमन, तो रहीमन की मात्रा 1, 2, 3 और 4 मात्राएं होगी। पानी आ है 2 होगी, नी बड़ी है तो 2 होगी, रा की 2 होगी, खी छोटी है ई की मात्रा 1 होगी, और ये की 2 होगी। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी ये जो पहला चरण है इसमें मात्रा हो गई, ये कुल मिला के मात्रा कितनी हुई? 13। अब दूसरा चरण है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी ये दूसरा चरण है, इसमें मात्रा कितनी हो गई? हम यहां कह रहे हैं दूसरे और चौथे चरण में मात्रा होती है 11। इसी प्रकार तीसरा है, तो इसमें 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी तीसरे चरण में भी मात्रा हो गई 13। और चौथे में 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी चौथे में चरण में हो गई मात्रा 11। तो इस प्रकार यह दोहा छंद है वो पूरा होता है। अब बात करते हैं हम 2 नंबर सोरठा। सोरठा क्या है? तो सोरठा दोहा का ठीक उल्टा है। दोहा का ठीक उल्टे का मतलब है कि यहां पे पहले और तीसरे चरण में मात्रा कितनी होती है? 13-13। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में मात्रा कितनी होती है? 11-11। इसमें दूसरे और चौथे चरण में मात्रा कितनी होती है? 11-11। जबकि इसमें दूसरे और चौथे में होती है 13। तो इसमें पहले और तीसरे में जो यहां पे है वो तो होती है इसके दूसरे और चौथे में, और इसके जो दूसरे और चौथे में है वो होती है इसके पहले और तीजे में। तो यहां पर ये दोहा का ठीक उल्टा है। तो इसकी परिभाषा आप ये लिखेंगे कि दोहा सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 11-11। इसके विषम चरणों में होती है 13-13, और इसके सम चरणों में मात्राएं कितनी होती है? वो होती है 13-13, जबकि इसके सम चरणों में होती है 11-11। तो ये ठीक दोहा का उल्टा है। जैसे यहां पे उदाहरण देखिए, भारत भूमि मां सम। अब इसकी तुक कहां मिलती है? इसकी तुक मिलती है वो 1 की 3 से मिलती है यानी विषम चरणों की, और 2 की 4 से मिलती है। अपेक्षा यही रखी जाती है कि आमतौर पर इसकी तुक है वो विषम चरणों में मिलती है, इसकी मिलती है विषम चरणों में, जबकि दोहा की मिलती है सम चरणों में। तो जैसे यहां पे उदाहरण लिखा है कि भारत भूमि मां सम, यहां पे यदि आप मात्रा लगाएंगे तो भारत 4 मात्राएं, भूमि 3 मात्राएं, 7, मां 8, 9 और 10 और 11। पहले चरण में 11 मात्रा होगी। दूसरे में सदा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इसमें होगी दूसरे चरण में 13, और दूसरे चरण में हम यहां कह रहे हैं कि मात्रा होगी 13। फिर तीसरा चरण है, तीसरे चरण में हम कह रहे हैं मात्रा कितनी होगी? 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये तीसरे चरण में होगी 11। अब चौथा चरण है, उसमें मात्रा कितनी होगी? 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इस प्रकार 1 और 3
1 और 3 में मात्राएं कितनी हो 11 और 2 और 4 में मात्राएं कितनी हो 13, तो वो होता है सोरठा। जबकि 1 और 3 में मात्राएं हो कितनी 13 और 2 और 4 हो उसमें मात्राएं हो 11, तो वह होता है दोहा। ठीक है ना। तो यह दोहा और सोरठा में अंतर है। और पहचान क्या है, पहचान आप इस प्रकार याद रखें, कंफ्यूज न हो कि 11 कौन से में है 13 कौन से में है। तो दोहा यहां पे कितने वर्ण है 2 ही वर्ण है। और सोरठा यहां पे कितने वर्ण है 3 वर्ण है। तो अधिक वर्ण किस में है, अधिक है सोरठा में। और कम वर्ण किस में है, कम वर्ण है दोहा में। लेकिन कम वर्ण होने के बावजूद दोहा में पहले मात्रा आती है वो 13 आती है, यानी मात्रा अधिक आती है। पहले चरण में मात्रा कितनी आ जाएगी 13। जबकि सोरठा है उसमें 3 वर्ण है, लेकिन पहले चरण में मात्रा कितनी आती है कम आती है। तो यह वर्ण ज्यादा होने पर मात्रा ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन वर्ण कम और पहले में मात्रा ज्यादा, और वर्ण कम और पहले चरण में मात्रा ज्यादा, और वर्ण ज्यादा लेकिन पहले में मात्रा कम, तो ये इसको एक सामान्य तौर पर पहचान का तरीका है। गीतिका छंद की पहचान क्या है, पहचान कहें, लक्षण कहें या गीतिका छंद किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि इस वीडियो को आप अनेक साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो देखिए शीर्षक है अपना छंद, और छंद में आज हम पढ़ रहे हैं गीतिका के बारे में। तो गीतिका की हम बात करें तो गीतिका छंद में इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान कुछ इस तरह है कि यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्री का मतलब है कि चरण नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों में समान मात्राएं होती है। पहले चरण में जितनी मात्रा उतनी दूसरे में, उतनी तीसरे में और उतनी चौथे चरण में, जिसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 के योग से 26 मात्राएं होती है। मतलब ये जो अपन पहला चरण देख रहे हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, यहाँ तक यदि हम देखें तो यहाँ पर कुल मात्राएं हैं 14। ज्ञान हमको दीजिए, ये दूसरा अंतरा हम देखें तो इसमें है 12, यानी 14 मात्रा पहले और फिर 12 मात्रा, कुल मात्राएं कितनी होती है 26 होती है प्रत्येक चरण में। अर्थात यति विधान, यति का मतलब होता है रुकना, मतलब ये जो अल्प विराम लगाया है हमने, यह इसको अपन कहते हैं यति। जहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं यति। यानी यति का विधान है वो 14 और 12 मात्राओं के बाद होता है। मतलब पहले हम 14 मात्रा के बाद रुकते हैं और फिर हम 12 मात्रा के बाद रुकते हैं। तुक प्राय पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे की चौथे से मिलती है। अब ये तुक क्या होती है, मतलब समान मात्रा से पंक्ति का अंत, जैसे दीजिए कीजिए। तो यहाँ पर जो ए है, ए की मात्रा से यहाँ पर इस पंक्ति दोनों पंक्तियों का अंत हो रहा है, यानी पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे की चौथे चरण से। तो तीसरे में जैसे बने और बने, तो इस प्रकार ये तुक है वो प्राय पहले की दूसरे से और तीसरे की चौथे से तुक मिलती है। अब यदि हम बात करें इसके उदाहरण की, तो ये उदाहरण देखते हैं आप। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो इस प्रकार इस उदाहरण को आप देखते हैं तो मैंने मात्राएं यहाँ पे लगाई है। देखिए आप कि ये जो मात्रा है अवग्रह चिन्ह की तरह या आपने एस की तरह कहे तो ये मात्राएं 2 मानी जाती है, और ये मात्रा है वो लघु मानी जाती है। यानी ये दीर्घ कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, इसको आप ह्रस्व कह सकते हो और लघु कह सकते हो। तो इस प्रकार यदि हम मात्रा करें तो पहले में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, यहाँ तक जो मात्राएं होती है वो होती है 14। इसके बाद हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, मतलब ये दूसरे चरण में हो गई 12 मात्राएं, यानी 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 के योग से कुल मात्राएं कितनी है 26। अब ये सभी में मात्राएं इस प्रकार 26 ही होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आ के ऊपर मात्रा 2 लगाई है, आ की मात्रा 2 होती है। अब न के ऊपर भी मैंने 2 क्यों लगाई है, क्योंकि इसके बाद आधा न आया है।
तो आधे न की कोई मात्रा नहीं होती है और उससे पहले वाला होता है उसका मात्रा हमेशा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आनंद शब्द है, आनंद शब्द में मात्राएं कितनी हुई है? आनंद शब्द में मात्रा 2 आ की, न की 2 और द की 1। तो आधे न की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन पहले वाला जो न है और उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। और 2 मात्रा किस किस की होती है? एक तो ए की मात्रा है तो उसकी मात्रा 1 होती है, ई है छोटी ई तो मात्रा 1 होती है, ऊ छोटा ऊ मतलब इसकी मात्रा 1 होती है। इसके अलावा चाहे आ हो, चाहे बड़ी ई हो, ऊ हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो या अंग हो, इन सब की मात्रा है वो गुरु होती है, दीर्घ होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी मात्रा बड़ी होती है। बाकी ये 3 जो स्वर है जिनके साथ में लगते हैं उनकी मात्रा छोटी होती है, या कहें ह्रस्व होती है, या फिर अपन कहें लघु होती है। तो इस प्रकार यह उदाहरण आप याद कर सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गीति का छंद का लक्षण लिखते हुए उसका उदाहरण लिखें। तो लक्षण आप लिख सकते हैं कि यह सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 14 व 12 के योग से 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में यति है वो 14 और 12 मात्राओं के बाद होती है, तुक प्राय दूसरे की पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। और फिर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो साथियों, ये गीति का छंद का लक्षण और उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक से पहले छंद का होता है लक्षण, यानी हरि गीति का छंद की पहचान क्या है। परीक्षा में परिभाषा पूछ ले कि हरि गीति का छंद का लक्षण लिखते हुए उदाहरण लिखें, या हरि गीति का छंद का क्या लक्षण है, या कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 16 व 12 के योग से 28 मात्राएं होती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए हरि गीति का छंद। तो सबसे पहले इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण इस प्रकार है कि यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण छंद में हैं तो प्रत्येक चरण में समान मात्रा होनी चाहिए। यह एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम को हम यति भी कहते हैं, मतलब जहां हम रुकते हैं। तो 16 के बाद हम रुकते हैं, फिर 12 के बाद रुकते हैं। इस प्रकार एक पद में, एक चरण में 28 मात्राएं होती है। विदित रहे, हमने गीति का छंद पढ़ा था, उसमें 14 व 12 के योग से 26 मात्राएं थी। कितनी मात्राएं थी? 26। लेकिन इसमें मात्राएं कितनी हैं? 28 प्लस 2 मात्राएं हैं हरि गीति का छंद में, जो प्लस कहाँ हो रही है? 14 की जगह 16 हो रही है। तो इस प्रकार यह एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती है, और प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। अब हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। तो यहाँ पर मैं के बाद जो अल्प विराम है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है यति। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, विराम है। तो यहाँ पे यदि हम मात्रा की बात करें तो संसार में लघु गुरु लघु, मतलब 4 मात्राएं ये हो गई, की मात्राएं हो गई 2, 4 2 6, स की 1, मैं की 1, रे की 2, क्योंकि स जो आधा आया है इसकी मात्रा नहीं होगी, इससे पहले वाला इस पर मात्रा 2 हो जाएगी। थ की 1, ली की 2 और मैं की भी 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस प्रकार यहाँ पे मात्राएं 16 हो जाएगी। ध्यान रहे, यहाँ पर संसार है तो यहाँ पर भी मात्रा 2 होगी, अनुस्वार लगा है तो इस प्रकार मात्राएं हैं वो हो जाती है 16। मतलब हम पुनः लगा के देख लेते हैं कि 2 इसकी, 2 सा की, 1 रे की, 2 की, 1 स की, 1 मैं की, 2 रे की, 1 थ की, 2 ली की और 2 मैं की। इस प्रकार 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। इस प्रकार ये मात्राएं हो गई कुल 16। इसके बाद हम दूसरा बंद देखें विराम के बाद, तो वीरता में वी की 2, रे की 1, ता की 2, धा की 2,
रह की 1, हणे की 1, कै की 1 और रो की 2। तो यहाँ पर भी हो जाती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार यहाँ पे हो गई 12 मात्राएं और यहाँ पे हो गई 16 मात्राएं। 12 और 16 के योग से कुल मात्राएं कितनी होगी? 28। इसी प्रकार चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3 और चरण नंबर 4, मतलब यहाँ तक मात्रा होगी 16, इसके बाद होगी यहाँ तक 12, 28। चलते हुए निज पथ पर सदा, 16 मात्रा यहाँ तक, और संकटों से मत डरो, यहाँ तक 12 मात्रा। जीते हुए भी मृतक सम रह, तो यहाँ रह तक 16 मात्रा, न तुम केवल दिन भरो, 12 मात्राएं। वर वीर बन, तो वर वीर बनकर आप अपनी 16 मात्राएं, विघ्न बाधा हरो 12 मात्राएं। तो यहाँ पर भी मात्राएं होगी 28। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों 28 मात्राएं हरिगीति का छंद में होती है, 16 और 12 के बाद यति होती है। शुरू करते हैं आज की यह क्लास, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले रोला छंद का क्या लक्षण है, इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो साथियों यह एक सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी चारों चरणों में समान मात्राएं होती है। तो सममात्रिक है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 व 13 के योग से, यानी 11 के बाद यति होती है, 13 के बाद यति होती है, और प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। मतलब 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती है। तुक प्राय पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। तो ये लक्षण है। लक्षण में आप ये बात याद रखें कि इसमें 24 मात्राएं होती है, 11 व 13 पर यति होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। तुक है वो पहले की दूसरे से और तीसरे की है वो चौथे से मिलती है। इसके बाद हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्ना कर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो इस प्रकार मैंने ये जो रेखांकित किया है, इसमें आप देख रहे हैं ये चरण नंबर 1 है, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3 और चरण नंबर 4। आप ये भी कह सकते हैं पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 3 और पद नंबर 4। और इनमें सभी में मात्राएं कितनी कितनी हैं? 24। और 24 मात्राओं का योग क्या है कि पहले मात्रा है 11 और उसके बाद मात्रा है 13। मतलब यह जो अंतरा है इसमें मात्रा 11 है और इस भाग में मात्रा कितनी है? 13। तो यदि हम मात्रा की बात करें तो मैं मात्रा यहाँ पे आपको लगा के बताता हूँ। नी के ऊपर मात्रा 2 लगेगी, ला के ऊपर मात्रा 2 लगेगी, बै के ऊपर 1 लगेगी, रै के ऊपर भी 1 लगेगी, पै के ऊपर भी 1 लगेगी। री की मात्रा छोटी है तो मात्रा 1 लगेगी। ठीक है ना, दोबारा देख लीजिए। नी के ऊपर मात्रा 2, ला के ऊपर मात्रा 2, बै के ऊपर मात्रा 1, रै के ऊपर 1, मै की मात्रा नहीं लगाई है क्योंकि आधे वर्ण की मात्रा नहीं होती है। पै की मात्रा 1, री छोटी है मात्रा 1, धा की मात्रा 2 और नै की मात्रा 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले 2, फिर 2 4, 1 5, 6 7 8 9 10 और 1 11। ये जो मात्राएं हुई इसमें ये हो गई 11। 11 के बाद हम यहाँ रुके हैं। इसके बाद बात करूँ बाद की, तो है पे 1, री की मात्रा छोटी है 1, तय पे 1, पै पे 1, टै पे 1, पै पे 1, रै पे 1। अब सै के साथ में मात्रा अपना 2 लगाएंगे क्योंकि इसके बाद आधा न है। तो आधा वर्ण कोई होता है तो उससे पहले वाला भले ही छोटा हो उस पर मात्रा 2 लगती है। दै पे मात्रा 1, रै पे 1 और हैं पे 2। तो इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये पूरी जो दूसरे भाग की मात्राएं हैं ये कितनी हो गई? 13। तो यहाँ पे पहले हुई थी 11, यहाँ पे हो गई 13। 11 और 13 के योग से इस प्रत्येक चरण में, मतलब पहले चरण में मात्रा कितनी होगी? 24। इसी प्रकार सूर्य चंद्र युग मुकुट, यहाँ तक मात्राएं होगी 11। मेखला रत्नाकर है, यहाँ तक मात्रा होगी 13। नदियाँ प्रेम प्रवाह, यहाँ तक मात्रा होगी 11। और फूल तारे मंडल है, यहाँ मात्रा होगी 13। बंदी जन खग वृंद, यहाँ तक मात्रा होगी 11। और शेष फन सिंहासन है, यहाँ तक मात्रा होगी 13।
इस प्रकार प्रत्येक चरण में चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3 और चरण नंबर 4, इन चारों में मात्राएं कितनी होगी? 24 और 24 मात्राओं का योग क्या रहेगा? पहले मात्रा यहाँ तक, ये जो अंतरा है यहाँ तक मात्रा, इससे बाईं तरफ यहाँ पे 11 मात्राएं हैं और इसके दाईं तरफ 13 मात्राएं हैं। कुल मिला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होगी 24। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि रोला छंद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे पहले के वीडियो भी आपने देखे होंगे और वो भी छंद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। छंद की ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपकी कोई समस्या है, आपका कोई प्रश्न है या आप काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना चाहते हैं, वह बात भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे और किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।